हेलो स्टूडेंट्स, हम ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री का पार्ट 8 लेके आए हैं एनबीआई स्कूल देवलिया से। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलीमर, हम उसमें देख रहे थे। जो हमारे पिछले पार्ट थे हमने बाकी लेसन डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? रबर। रबर कितने टाइप के होते थे? 2 टाइप के। एक कौन सा था? नेचुरल रबर, और सेकेंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था नेचुरल रबर। नेचुरल रबर। नेचुरल रबर कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? ये सबसे पहले हेविया ब्रेसिलियंसिस नाम का जो प्लांट होता है उससे ऑब्टेन किया जाता था। देखो, इसको ऑब्टेन करने का कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड है। पहले क्या करते हैं, जो प्लांट होता है इसका, जिससे रबर का लेटेक्स निकाला जाता है, जो प्लांट होता है उसका जो स्टेम पे क्या करते हैं, सबसे पहले चीरा लगा के वहां से एक लेटेक्स निकालते हैं। लेटेक्स जैसा मैटर निकल के आता है। उस लेटेक्स को क्या करते हैं, 25 to 40% उसमें लेटेक्स बचे, इतना डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ, विथ वाटर। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसमें 25 to 40% ही रबर बचे, इतना डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं एसिटिक एसिड। जब इसमें एसिटिक एसिड ऐड करते हैं, तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी बन जाती है। उस पीपीटी को जब फिल्टर किया जाता है, फिल्टर करते हैं हम, तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि उसको जो एक छोटी जो जाली होती है उसके अंदर से गुजारते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो लेटेक्स तो क्या होता है, जाली के ऊपर रह जाता है, और जो लिक्विड चीजें होती है वो कहाँ चली जाती है, जाली के नीचे चली जाती है। यहां से इस सॉलिड चीज को बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक कच्चा रबर है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेप रबर। ये इसका ऑब्टेन करने का मेथड था। इसको क्या कहते हैं, क्रेप रबर। अब इस क्रेप रबर में क्या हुआ कि जो हम क्रेप रबर निकाले थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना जरूरी हो गया, क्योंकि जब इस क्रेप रबर को देखा तो इसमें कुछ कमियां दिखी हमें। सबसे पहले तो क्या था कि इसकी इलास्टिसिटी कम थी, बहुत कम थी इलास्टिसिटी, मतलब ज्यादा इसको खींचा नहीं जा सकता था, रबर को ज्यादा बड़ा नहीं किया जा सकता था। जैसे इतना रबर था तो हम इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। दूसरा क्या था, जब इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते थे, हाई टेम्परेचर पर जब इसको हीट किया जाता था तो क्या हो जाता था, पहले तो ये सॉफ्ट होता था, ब्रिटल, और उसके बाद क्या हो जाता था, ये हार्ड हो जाता था। और थर्ड दिक्कत क्या थी, जब इसका स्ट्रेचिंग करते हैं, इसको जब स्ट्रेचिंग यानी जब इसको खींचते थे इसे लंबा, तो इसमें क्या हो जाता था, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता था। कई बार क्या हो जाता था, ये ब्रेक हो जाता था रबर, या परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता था। इसलिए फिर क्या हुआ कि जब इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना होता है, इसका रबर का वल्केनाइजेशन करना होता है। वल्केनाइजेशन करना होता है रबर का। तो वल्केनाइजेशन करने के लिए रबर की स्ट्रक्चर पता करनी होती है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं रबर की। तो रबर की स्ट्रक्चर, जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन से बना होता है। इसकी जो मोनोमर होती है वो होती है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, या हम इसको आईपीएससी नेम से देखें तो 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन से बना होता है ये। देखो, मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं तुम्हें। 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन को हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर CH3, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन हो गया। और 1 3 पे क्या लगाना है, डाइइन। तो फर्स्ट कार्बन है, यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे, और थर्ड कार्बन पे भी क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। 1 3 ब्यूटाडाइइन। और सेकेंड पे क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप। जब इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तो पॉलीमराइजेशन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसके पास कार्बन के पास। तो ये क्या करेंगे आपस में, जब इसकी एन यूनिट लेके पॉलीमर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इधर क्या करेंगे अपन, बाहर जो निकाल के इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के छोड़ देंगे। देखो ऐसे CH2 CH CH और CH2, यहाँ पे 2 ही है हाइड्रोजन,
तो ये क्या होगा, बीच वाले में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इधर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, और यहाँ क्या लगा देंगे N। तो ये क्या है, आइसोप्रीन, ये इसकी मोनोमर यूनिट है आइसोप्रीन, और ये क्या है, रबर। ये एक नेचुरल रबर की स्ट्रक्चर है। मैं आपको नोट से बताता हूं, उससे क्या होता है जल्दी क्लियर हो जाएगा, हमारा लेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, इट इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन या 2-methyl-1,3 बीटाडाइन भी कह सकते हैं, आईपीसी नेम है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रीन है, बहुत सारी मोनोमर एक साथ जुड़ेगी तो क्या कहेंगे, पॉलीआइसोप्रीन। क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, दोनों को ब्रेक किया यहां से डबल बॉन्ड्स को, और यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया बीच में, और इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड रह गया। ये था इसका स्ट्रक्चर। अब क्या करते हैं, जब रबर का वल्केनाइजेशन करते हैं तो वल्केनाइजेशन में क्या करना होता है, जो साइंटिस्टों ने किया था, वल्केनाइजेशन में, रबर के वल्केनाइजेशन में क्या करते हैं, जो रबर होता है उसकी जो मोनोमर है आइसोप्रीन, उसको सल्फर के साथ हीट करते हैं। सल्फर के साथ क्या करते हैं, हीट। अगर तुम सल्फर के साथ हीट करोगे तो इसकी मोनोमर्स देखो, मैं तुम्हें रिएक्शन करके दिखाता हूं। इसकी मोनोमर थी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, और एक क्या था, CH3। ऐसी एक मोनोमर थी। एक ऐसी की ऐसी मोनोमर अगर हम और बनाते हैं इसके नीचे, तो ऐसे बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी मोनोमर है। अब क्या होगा, यहां से और यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, सही है। इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं, दो अपन सल्फर ले रहे हैं, और सल्फर के साथ क्या कर रहे हैं, इसको हीट। अगर इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होते हैं दोनों डबल बॉन्ड। अगर ये चारों डबल बॉन्ड अगर ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पे, सही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी होगा, इधर वाले के पास, इधर भी इलेक्ट्रॉन, यहां सब जगह इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहां से पॉलीमराइजेशन सल्फर ऐड हो सकता है, देखो ऐसे। ऊपर वाले के पास क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2, है ना। नीचे भी कुछ ऐसा ही हुआ, इस CH3 को मैं ऊपर लिख देता हूं यहां, सही है। अब नीचे वाली मोनोमर के पास क्या बचा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2, ये नीचे CH3, यहां में हमने ऐसे बाहर निकाल के छोड़ दिए। इसका मतलब है कि पॉलीमर आगे रिएक्शन करेगा, और दो जो सल्फर लिए थे उनको क्या करना है, बीच में ऐड कर देना है, यहाँ एक सल्फर और दूसरा सल्फर यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें क्रॉस लिंकेज हो जाएगा, मोनोमर्स के बीच क्रॉस लिंकेज हो जाएगा। क्रॉस लिंकेज होने की वजह से क्या होगी, इस रबर की जो हार्डनेस है, रबर की हार्डनेस है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेचुरल रबर के कंपेयर वल्केनाइज्ड जो रबर होता है उसकी हार्डनेस ज्यादा होती है। मैं आपको नोट से बताता हूं ये भी। फॉर इंप्रूवमेंट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर इंप्रूव इलास्टिक करेक्टर, ए अमेरिकन साइंटिस्ट चार्ल्स गुडियर्स इज हीटेड नेचुरल रबर विद द सल्फर। क्या किया, सल्फर के साथ हीट किया। ड्यू टू दिस ए क्रॉस लिंकेज इज फॉर्म्ड एंड इम्प्रूव हार्डनेस ऑफ रबर, इट इज नॉन एज वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। देखो क्या किया है, दो मोनोमर यूनिट है, यहां सल्फर के साथ क्या किया है, इसने हीट किया है। सल्फर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, चारों ब्रेक होंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकेज होके सल्फर ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा, सल्फर की हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। यहां तक था नेचुरल रबर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या होता है, सिंथेटिक रबर जो नेचुरल रबर होता है उसी में कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं। सिंथेटिक रबर इज एन इंप्रूवमेंट ओवर नेचुरल रबर, इट इज ऑल्सो कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेचिंग टू ट्वाइस इट्स लेंथ एंड इट्स रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिलीज्ड। जब इसको अपने से इस पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो रबर को क्या कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। जैसे नेचुरल रबर था उसको ज्यादा, ऐसे नेचुरल रबर इतना बड़ा था हमने ऐसे मानो, तो उसको ज्यादा हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। लेकिन जो सिंथेटिक रबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज
में कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस छोटे से रबर को हम स्ट्रेच करके बहुत बड़ा कर सकते हैं। जब इससे एक्सटर्नल फोर्स को हम हटाएंगे तो रबर वापस अपनी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, मतलब वापस छोटा हो जाएगा। सिंथेटिक रबर आर लिंक्ड आइदर होमोपोलीमर नॉर कोपोलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव्स। सभी रबर 1,3-ब्यूटाडाइन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं से फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है, सिंथेटिक रबर आइदर होमोपोलीमर, एक ही टाइप की मोनोमर से भी बन सकते हैं, और कोपोलीमर यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोनोमर से भी बन सकते हैं। हमें देखो, सिंथेटिक रबर में पहला रबर है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। इसको ब्यूना एस या SBR भी कहते हैं। SBR मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, SBR, उसको ब्यूना एस रबर भी कहते हैं। ब्यूना एस रबर देखो, इट इज ए पॉलीमर बाई 1,3-ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। किसकी प्रेजेंस में? सोडियम मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं। ये एक तरीके का कोपोलीमर है। कितनी मोनोमर है? एक तो 1,3-ब्यूटाडाइन और सेकंड क्या है? स्टाइरीन। तो हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड और CH2। देखो 1 और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। और किस क्या था इसकी मोनोमर? स्टाइरीन। CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH रहेगा, यहाँ पे CH2 सही है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों का जब सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला भी डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला भी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, जिससे यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, सही है, यहाँ एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा, उनसे भी क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देखो ऐसे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा उससे अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल के छोड़ देंगे, आगे वाली जो मोनोमर यूनिट्स उससे रिएक्ट करेगी उसके लिए। तो क्या बचा, CH2, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं इधर, है ना। देखो नीचे CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन था, क्या बनाया, बॉन्ड। तो यहाँ बॉन्ड हो गया CH2 CH, और ऐसे बाहर निकाल के हम इसको छोड़ देंगे ऐसे, और ये क्या बनाएंगे यहाँ पे C6H5। ये हमारे पास क्या है, ब्यूना एस रबर है। ब्यूना एस रबर की स्ट्रक्चर है। क्या क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है और क्या लिया है, स्टाइरीन। दोनों की जो रिएक्शन करवाई है उसमें डबल बॉन्ड ब्रेक किए हैं ओनली, और जो डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे उनसे क्या हो गया, इधर बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इधर जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ था उससे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया रिएक्शन में। बस यही हुआ है, और इसी के से क्या होता है, ब्यूना एस रबर बन जाता है। देखो यहाँ पे एन मोनोमर इसकी ली थी, एन मोनोमर इसकी लेनी है, ये तुम्हें याद रखना है हमेशा। 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, स्टाइरीन, सही है। अब क्या किया है कि इनके जो डबल बॉन्ड है तीनों ब्रेक किए हैं, बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इस और इस कार्बन के बीच, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, और इधर जाके ये हमारे पास ब्यूना एस रबर बन गया, जिसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। इससे आगे क्या होता है, हम इन सभी के यूजेज भी देखते हैं साथ में। ब्यूना एस इज यूज्ड फॉर मेकिंग, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने में यूज होता है, टायर्स एंड रबर सील्स एंड बेल्ट्स बनाने में यूज होता है। इसके बाद आगे वाला जो हमारा है वो है पॉलीआइसोब्यूटीन। पॉलीआइसोब्यूटीन, पॉली को हटाएं तो इसकी मोनोमर निकल के आती है आइसोब्यूटीन, सॉरी आइसोब्यूटाइलिन, यही होगी मोनोमर यूनिट। तो देखो हमारे पास ये आइसोब्यूटाइलिन थी, इसके डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो मोनोमर यूनिट्स आपस में ऐड होती जाएगी, और इधर क्या बन जाएगा, पॉली आइसोब्यूटाइलिन, ये बन जाएगा। इट इज द ऑब्टेन पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटीन, सॉरी आइसोब्यूटाइलिन, क्योंकि इसके नाम से पहले पॉली लगा है तो पॉली को हटाते हैं तो मोनोमर यूनिट निकल के आती है। इट इज द ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। तो ये आइसोब्यूटाइलिन है, इसके इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बार बार, जितने डबल बॉन्ड जितनी मोनोमर चाहे हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इधर एन लगा है, यहाँ भी एन लगाना है। इसका यूज किसमें होता है, इट इज यूज फॉर मेकिंग इनियर लाइन फॉर टायर्स एंड बास्केटबॉल्स। बास्केटबॉल और जो
टायर्स होते हैं उनके अंदर जो इनर वो बनानी होती है लाइनिंग, जिससे कि जो एयर हो उनसे जो बाहर नहीं निकले, उसके लिए पॉलीआइसोब्यूटाइलिन यूज होता है। बैलून मेड ऑफ सिंपल रबर कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर समटाइम्स बिकॉज दे आर परमिएबल टू एयर। जो बैलून्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो सिंपल रबर से बने होते हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनसे जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, जबकि इनसे टायर से बाहर नहीं निकलती है। हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पॉलीब्यूटाडाइन।